लेकिन पाकिस्तान की सियासत कभी कभार एक पुरस्कार ड्रामे की मानने लगती है, जहाँ ताकत के खिलाड़ी मोहल्लाती साजिशें और नजर न आने वाली कुव्वतें मुल्क की तकदीर का फैसला करती हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म, एक पुरस्कार रूहानी शख्सियत और ऐसे दावे जो गेम ऑफ थ्रोन्स के किस्सों से मिलते जुलते हैं। बरतानवी मैगजीन द इकॉनमिस्ट की एक ताज़ा रिपोर्ट ने इन्हीं पुरस्कार धंधों को चीरने की कोशिश की है। ये कहानियाँ ताकत, अकीदे और इन इल्ज़ामात की जो दावा करते हैं कि पाकिस्तान के एक दौर में एक हाथ पर्दे के पीछे से मुल्क चला रहा था। कहानी कहाँ से शुरू हुई? हमें वापस जाना होगा उस वक्त पर जब एक साबिक क्रिकेट हीरो इमरान खान अपनी ज़िंदगी के रूहानी सफ़र में एक ऐसी शख्सियत से मिले जो उनकी तकदीर बदल देगी। वो इमरान खान से बात करने पर राज़ी नहीं थी। उनका कहना था कि वो ख़ानदान के अलावा किसी मर्द से नहीं मिलती, लेकिन फिर बात मान गई। पहले फ़ोन पर बात हुई, फिर वो बातें रातों तक चलने लगीं। ये तवील रातों की गुफ्तगू किस तरह एक शादी में बदल गई, और क्या वाकई शादी का मकसद वज़ीर आज़म बनने का एक रूहानी वादा था? मैं इब्तिदा में खुश था, इतनी बड़ी शख्सियत मेरे घर आए, लेकिन फिर वो अकेले बैठकर घंटों बात करते। फिर मैं अंदर जाता, अचानक खामोशी छा जाती। ये अल्फाज है खावर मानिका के, जो बुशरा बीबी के साबिक शोहर हैं। मनिका का कहना है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को बताया कि उन्होंने मुस्तकबिल देख लिया है, और फिर यह हुआ। 2018 में खुफिया शादी हुई और चंद माह बाद इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन ये तो महज आगाज़ था। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब ये रूहानी रहनुमाई वज़ीर आज़म हाउस की दीवारों में दाखिल होती है। और मनिका के ड्राइवर सफ़ीर ने बताया कि साहब, एक दिन मुझे 1.5 किलो गाय का गोश्त लाने को कहा गया। मैं ले आया। फिर मैंने देखा ये गोश्त सरकार के सर के गिर्द 3 बार घुमाया गया, और बुशरा बीबी कुछ मंत्र पढ़ रही थी। फिर क्या हुआ? फिर वो गोश्त छत पर डाल दिया गया ताकि परिंदे खा लें। इसके बाद लाल मिर्चें लाई गईं और सरकार के सर के गिर्द घुमाई गईं। ये सब पहली बीवी से छोड़े गए बुरे रूहों को भगाने के लिए था। कसाई अजीम राना भी ऐसे ही अजीब हुक्म की तस्दीक करता है, लेकिन ये सब तो महज ज़ाती कीदे का मामला था। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये रूहानी अमल हुकूमत के मामलात तक पहुँच गए? बात महज गोश्त और मिर्चों तक महदूद नहीं थी। हर फैसले में, हर मुलाकात में बुशरा बीबी का किरदार नज़र आता है। एक और अहम अफसर ने बताया, तकर्रियाँ हो, पॉलिसियाँ हो, और यहाँ तक कि वज़ीर आज़म के जहाज़ का उड़ना। उन्होंने कहा कि उन्हें याद है कि जब एक वक्त पे कहा गया कि सफ़र का वक्त मुनासिब नहीं है, और फिर वज़ीर आज़म का जहाज़ 4 घंटे तक रनवे पर खड़ा रहा। यूँ लगता था जैसे पूरा मुल्क बुशरा बीबी के हुक्म का मुंतज़िर है। एक साबिक वज़ीर ने कहा कि बुशरा बीबी की मुदाखलत मुकम्मल थी। उन्होंने एक मुलाकात का जिक्र किया। उस मुलाकात में फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा और इमरान खान मौजूद थे। बुशरा बीबी उन दोनों से ज़्यादा बोल रही थी। यह वो नुक्ता है जहाँ यह कहानी एक और पुरस्कार मोड़ देती है। क्या बुशरा बीबी की रूहानी बसीरत दर हकीकत हसास मालूमात थी जो उन तक पहुँचाई जा रही थी? पीटीआई के तर्जमान रऊफ़ हसन का कहना है कि सब फजूल बातें हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें नौकरी से निकाला गया और जो अब सियासी मुखालिफ कैंप में शामिल हो चुके हैं। गोश्त, मिर्चें, बकरे, ये सब बातें गलत हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जहाज़ के रनवे पे खड़े रहने के वाक़ये का उन्होंने कहा कि मैं खुद वहाँ मौजूद था, और मेरा कहना है कि बुशरा बीबी का हुकूमती मामलात में कोई किरदार नहीं था। ये सब उन्हें बदनाम करने की मुहिम है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस तमाम कहानी को झूठ और प्रोपेगेंडा करार देते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे इमरान खान की हुकूमत का एक स्याह बाब करार देते हैं। ये कशमकश आखिरकार कहाँ जाकर रुकी? रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौजी क़यादत बुशरा बीबी के असर और रसूख से सख्त नाला थी। जनरल बाजवा हमेशा उनके बारे में भरम रहते थे। वो कहते थे कि बुशरा बीबी जादू टूने करती हैं। उन्हें ये बात खटकती थी कि खान साहब उनकी बात उनसे ज़्यादा सुनते हैं। और फिर 2019 में इमरान खान ने आईएसआई के सरबराह को हटा दिया। मीडिया में ये अफवाह गर्दिश करने लगी कि जनरल बुशरा बीबी के बारे में कुछ हसास मालूमात लेकर आए थे। यह वो मुकाम था जहां ताकत का एक घिनौना ड्रामा अपने अरूज पर पहुंचा, और आज ये कहानी जेल की सलाखों के पीछे ख़त्म होती नज़र आती है। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल में हैं। बदउनवानी के मुकदमात का सामना है, और अब पार्टी के अंदर एक नया तनाव पैदा हो गया है। कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान इन्हें डटे रहने की तलकीन कर रही हैं, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी मसालियत की तरफ माइल है, ताकि शायद पार्टी को ताकत वापस मिल सके। क्या ये सब एक मुनज़्ज़म साजिश थी? क्या एक रूहानी शख्सियत को नादानिस्ता तौर पर ताकत के एक बड़े खेल में इस्तेमाल किया गया, या फिर ये महज एक ऐसा सच है जिसे मानना बहुत मुश्किल है? इमरान खान आज भी अपनी बीवी की तारीफ़ करते हैं। उनका कहना है कि बुशरा बीबी ने खुद को मेरी कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि उनकी बहादुरी ने मुझे मजबूत किया है।
इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल में हैं। रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि पीटीआई के अंदर एक गिरोह चाहता है कि खान साहब मसालत कर लें और ताकत वापस हासिल कर लें, जबकि दूसरा गिरोह अपने असूलों पर डटा रहना चाहता है। ये रिपोर्ट इस बहस को हवा देती है कि क्या बुशरा बीबी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मसालत की हामी है, खान को कैद से निकाल सकती हैं। पीटीआई के हामियों के लिए ये रिपोर्ट एक झूठा प्रोपेगंडा है जिसका मकसद इनके हीरो को बदनाम करना है। मुखालफिन के लिए ये उनके इस यकीन की तस्दीक है कि खान की हुकूमत गैर जिम्मेदाराना और तोहम परस्त थी। गैर जानबदार शहरियों के लिए ये पाकिस्तान की सियासी कल्चर की कमजोरियों को जाहिर करती है। पर्दे के पीछे की कहानी दर हकीकत पाकिस्तान की एक बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सिर्फ एक आदमी और एक औरत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें रवायत और जदीदियत का तसादम, ताकत की खुफिया जंग सब शामिल है। ये रिपोर्ट एक आईना है जो आइडेंटिटी क्राइसिस, सियासी किरदारों की कमज़ोरियाँ और एक कौम के मुस्तकिल पाकिस्तान के उन मसाइल को दिखाती है जो अक्सर सतह के नीचे छुपे रहते हैं, और ये बताती है कि ताकत का हकीकी खेल किस तरह खेला जाता है। रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुस्तकिल तौर पर अपनी शनाख्ती कशमकश में घिरा हुआ है, जहाँ एक जदीद आइनी रियासत और एक रवायती अकीदे पर मबनी माशरे के दरमियान टकराव है। ये रिपोर्ट इस तसादम को ताकत के सबसे आला सतह पर पेश करती है। जदीद रियासती निज़ाम, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज और पॉलिसी साजी के रस्मी तरीके शामिल हैं, को गैर रस्मी रूहानी मशवरों के ज़रिए कमज़ोर किया गया। वज़ीर अज़म के जहाज़ का रूहानी हुक्म पर ज़मीन पर खड़ा रह जाना इस तसादुम की एक ताकतवर अलामत है। यह बताता है कि 21वीं सदी की रियासत के हालात को अक्सर कुरून वस्ती के दरबारों से मुंसलिक दुनिया के नुक्ता नज़र से चलाया जा रहा था। रिपोर्ट में गाय के गोश्त, मिर्चों और काले बकरों की तफसीलात महज सनसनीखेज गपशप नहीं है। पाकिस्तान के शहरी तालीम याफ्ता अशराफिया के तनाजुर में ये इमरान खान की क़ियादत को गैर अकली और पसमानदा ज़ाहिर करती है। ये ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता जदीद रहनमा के इनके खुद साख्ता इमेज को कमज़ोर करती है। ये कहानी इमरान खान और बुशरा बीबी से कहीं ज़्यादा वसी है। ये पाकिस्तान की मशहूर गहरी रियासत के काम करने के तरीके को ज़ाहिर करती है। रिपोर्ट से पता चलता है किस तरह गहरी रियासत ने एक गैर रस्मी चैनल को इस्तेमाल किया होगा ताकि इमरान खान को मालूमात फराहम की जा सके और उनकी सोच को शक्ल दी जा सके। ये एक इंतहाई पेचीदा और होशियार ताकत का खेल था, जहाँ एक रूहानी शख्सियत को नादानिस्ता तौर पर एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा बना दिया गया। रिपोर्ट यह भी ज़ाहिर करती है कि इमरान खान और उस वक्त के फ़ौजी क़ियादत, ख़ास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान ताकत की जदोजहद चल रही थी। बुशरा बीबी पर तनकीद दर हकीकत खान पर तनकीद थी। जनरल बाजवा का यह कहना है कि बुशरा बीबी जादू टूना करती हैं, दर हकीकत ये ज़ाहिर करता है कि इमरान खान पर अपना असर और रसूख खोते जा रहे थे। हकीकत पर्दे के पीछे की सारी कहानी महज एक सियासी स्कैंडल या ज़ाती अकीदे का मामला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की रियासती और समाजी शनाख्त के गहरे बुरान की अलामत है। ये कहानी हमें बताती है कि जब रियासती मामलात में रूहानी हदायत अकली पॉलिसी साजी पर हावी हो जाएँ, वक्ती मफादात के लिए गहरी रियासती इदारे मजहबी जज्बात को हथियार बनाएँ और कौमी क़यादत की जिम्मेदारियाँ निजी मशीरों के हाथों में चली जाएँ, तो इसका नतीजा कौमी सतह पर अफरा तफरी और सियासी तबाही की सूरत में निकलता है। ये अलमिया सिर्फ एक शख्स या एक ख़ानदान का नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम का है, जिसमें शफाफियत, जमहूरी जवाबदेही और आइनी बालादस्ती की बजाय पुरस्रारियत, ज़ाती वफादारियाँ और खुफिया खेल गालिब आ जाते हैं। इस सारे बुरान से निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि पाकिस्तान अपने इदारों को मजबूत करे, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए और अवामी मफाद को हर ज़ाती, रूहानी या इदाराती मफाद पर फोकियत दे, क्योंकि आखिरकार किसी भी कौम की तकदीर फाल गोई या रूहानी अमलियात से नहीं, बल्कि मजबूत इदारों, शफाफ हुकूमत और अवाम के इज्तमाही अकल पर मबनी फ़ैसलों से बनती है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।